श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा शनि प्रदोष व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ प्रदोष व्रत की कथा को धारण करता है एवं श्रवण करता है तो शंकर भगवान की कृपा से एवं माता पार्वती की कृपा से उसके समस्त दोष एवं समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर के श्वेत वस्त्र धारण करके तत्पश्चात संध्या वंदन करने के बाद शिवजी का पूजन करे। सायंकाल के बाद और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय होता है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय शंकर भगवान का पूजन करना चाहिए। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से गिलानी होती है और सुहागिन नारियों का सुहाग अटल बना रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर के इस व्रत को करते हैं उनकी समस्त कामनाएं कैलाशपति शंकर भगवान पूरी करते हैं। स्कंद पुराण में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माताओं बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन जो बार पड़ता है उसी का प्रदोष व्रत करना चाहिए तथा उसी दिन की कथा सुननी चाहिए। अब की बार त्रयोदशी के दिन शनिवार का दिन पड़ रहा है तो उसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। तो आइए अब आप सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। आयु बुद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो दुख हरे भगवान। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सब भवतन की जय। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे महामुनि, आपने शिव शंकर भगवान को प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, निश्चित रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक होकर के सुनो। प्राचीन काल की बात है कि एक निर्धन ब्राह्मण के स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर के शांडिल ऋषि के पास जाकर के बोली, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ। दुख निवारण का कोई उपाय आप जानते हैं तो मुझे बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है जो कि राजपुत्र है और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर के ऋषि ने शनि प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का जिसका नाम शुचिव्रत था, एक
तालाब पर स्नान करने को गया। उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर के वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि हे माता, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर के बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर के राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर के वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को कीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख करके शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कह करके शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देख करके मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर के कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर के देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हुए हैं। बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देख कर के आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुन सब सखियाँ दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर के गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर के वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर के आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख करके आसन दे करके कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहाँ शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राजविहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्व राज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता करके आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन
और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर के राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। तो प्रिय मित्रों, ये रही शनि प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। इस कथा को जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ श्रवण करता है, धारण करता है, तो शंकर भगवान की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं एवं मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो प्रिय भक्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कथा बहुत अच्छी जरूर लगी होगी। तो कृपा करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में शंकर भगवान की जय अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।